जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि नवाह पारायण का 7वां विश्राम, इसी पर हमने कथा बंद की थी। अब उसके बाद की कथा में मैं आपको ले चलता हूं कि उधर रावण और मंदोदरी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और इधर प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण और सुग्रीव, महावीर, बजरंगबली, जामवंत आदि अपने आप में मंत्रणा कर रहे हैं। तो दोनों तरफ आग लगी है, उस तरफ भी आग लगी है, इस तरफ भी आग लगी है। अब युद्ध का बिगुल कब तक बज जाएगा, इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं अधर्म पर धर्म की विजय के लिए। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश, माता सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दे। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और आप इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो आइए चलते हैं हम आपको आगे की कथा में, कि आगे की कथा में क्या वार्तालाप होती है। पवन तनय के वचन सुनि बिहसे राम सुजान, दक्षिण दिश अवलोकी प्रभु बोले कृपा निधान। तो पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखु विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा, मधुर मधुर गरजय घन घोरा, होई वृष्ट जनि उपल कठोरा। तो हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो, ये कह रहे हैं प्रभु श्री राम। महावीर बजरंगबली की बातों पर हंसते हुए महाराज विभीषण से, कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला, लंका शिखर ऊपर अगारा, तह दस कंधर देखी देख अखारा। तो विभीषण जी बोल रहे हैं कि हे कृपालु, सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा है, लंका की चोटी पर एक महल है और 10 ग्रीव रावण वहां नाच गाना अखाड़ा देख रहा है। तो ये विभीषण समझा रहे हैं कि हे प्रभु, हे कृपालु, ये जो दक्षिण दिशा में आपको बिजली की चमक और गर्जन सुनाई दे रहा है, ये न बिजली की चमक है न गर्जन है। ये देखा जाए तो 10 ग्रीव रावण वहां पर नाच गाना कर रहा है और अपने आनंद में मग्न है। वही ये बिजली और बादलों की घटा चोटी पर है और वो एक महल है, वही दिखाई दे रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी, मंदोदरी श्रवंता टंका, सोई प्रभु जन दामिनी दमंका। तो रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डमर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। तो ये कह रहे हैं महाराज विभीषण, जो आने वाले समय में प्रभु श्री राम ने उनको राज तिलक करके उनको लंका का राजा बना दिया है। तो ये विभीषण कह रहे हैं कि जो प्रभु कानों में मंदोदरी के कुंडल हैं, वही चमक रहे हैं, उसी से लग रहा है कि ये बिजली चमक रही है। और उस हिसाब से देखा जाए
तो बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली छटा है जो रावण के सर के ऊपर छाई है। बाजी ताल मृदंग अनूपा, स्वैरव मधुर सुनहु सुर भूपा, प्रभु मुस्कान समुझ अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संघाना। तो हे देवताओं के सम्राट, सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संघान किया। तो छत्र मुकुट तान टंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम न को जान। तो ये टंकार जो किए प्रभु अपने धनुष पर चढ़ा के, और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल कट गिरे और सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े। इसका भेद कारण किसी ने नहीं जान सका कि आखिर ये कनफूल और ये छत्र हमारा कैसे डगमगा गया। अस कौतुक करी राम सर, प्रविश्यो आई निसंग, रामन सभा सशंक सब, देख महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तर्कस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा, सोचहि सब निज हृदय मझारी, असगुन भयो भयंकर भारी। तो राक्षस कह रहे हैं, उनके मंत्री कह रहे हैं कि न कहीं से हमको अस्त्र दिखाई दिया, न कहीं से शस्त्र दिखाई दिया, लेकिन ये भयंकर टंकार और ये चामर और ये कनफूल कैसे गिर गए। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे, फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटके गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ है। दस मुख देख सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगति बनाई, सिरौ गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट परे कस अस गुण ताही। तो सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। तो शयन करहु निज निज गृह जाई, गौने भवन सकल सिरनाई, मंदोदरी सोच उर बसेव, जब ते श्रवण पूर मही खसेव। तो उसके बाद अपने अपने घर जाकर सो रहे, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए, और जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी, कंत राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जन हठ मन धरहु। तो नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से फिर कहने लगी, यानी मंदोदरी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। ये मंदोदरी समझा रही है। विश्व रूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजास। तो मेरे इस वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं, वे साधारण मानव नहीं है। ये मंदोदरी समझा रही है रावण को, और कह रही है, पद पताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रिकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। तो पाताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम
स्थित जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों हैं और भयंकर काल जिनका भ्रिकुटी संचालक भौहों का चलना है, सूर्य नेत्र हैं, बादलों का समूह बाल है, जासु घान अश्विनी कुमारा, निश अरु दिवस निमेष अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज भानी। तो अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष, पलक मारना और खोलना है, दसों दिशा कान है, वेद ऐसा कहते हैं वायु श्वास है, और वेद जिनकी अपनी वाणी है। ये मंदोदरी बड़ी ऊंची बात रावण को समझा रही है। अघर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला, आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। तो लोभ जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्निमुख है, वरुण जीव है, और उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोमराज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता न सजारा, उदर उदधि अधगो जा तना, जग मैं प्रभु का बहु कल्पना। तो 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है, और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां है। इस प्रकार प्रभु विस्मय है अधिक, कल्पना उहा पोह क्या की जाय, अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। तो शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है, और महान विष्णु ही चित्त हैं, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। ये मंदोदरी रावण को समझा रही है। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाई, प्रीति करहु रघुवीर पद, मम अहिवात न जाय। तो हे प्राणपति, सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए और मेरा सुहाग अचल हो जाए। ये समझा रही है रावण को मंदोदरी। बिहसा नारी वचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना, नारी सुभाव सत्य सब कहई, अवगुण 8 सदा उर रहई। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह, अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया, रिपुकर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। तो साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डर, पोकन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता, तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे, जानिए प्रिया तोरी चतुराई, ए विधि कहो मोरी प्रभुताई। तो रावण ये कह रहे हैं कि तूने हमारे शत्रु का बड़ा बखान किया और बड़ा ही तूने उसका बताया कि वो बड़े पराक्रमी हैं। उनके प्रभु समझ के उनके श्री चरणों में आप चले जाइए, क्योंकि वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश हैं। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। ये रावण अपने लिए समझ रहा है कि ये जितना प्रभु श्री राम के लिए कह रही है, उसका उल्टा ये हमारा ही बखान कर रही है। तब बत कही गूढ़ मृगलोचन, समुझत सुखद सुनत भय मोचन, मंदोदरी मन महु अस ठयऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। हे मृग नयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी है।
समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है, इनको काल घेर रहा है। ये मन ही मन मंदोदरी समझ रही है। ए विधि करत विनोद बहु प्रात प्रकट दस कंध, सहज असंक लंकपति सभा गयो मद अंध। तो इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में चला गया। फूलई फरई न तबेत जदपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत जौ गुर मिलहि बिरंचि सम। तो यद्य बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं है, इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, कहो बेग का करिय उपाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करनी चाहिए। जामवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। तो हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की रास, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूं कि बाल कुमार अंगद को दूत बना के लंका में भेजा जाए। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा कि बाल कुमार अंगद जब लंका में जाते हैं तो वहां पर किस प्रकार से रावण को समझाते हैं। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो।